न्यूज, सच जरूरी है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। न राहुल न खड़गे, कर्नाटक में जीत से बदले कांग्रेस के तेवर, नीतीश कुमार को दे दिया बड़ा झटका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने बीते दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की थी और पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति पर बात की थी। सभी नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार ने 12 जून को पटना में विपक्षी नेताओं के एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के दोनों कद्दावर नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से नकार दिया है। दरअसल कर्नाटक में मिली पूर्ण बहुमत की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया है कि पटना में होने वाली इस मीटिंग में ना तो राहुल गांधी जाएंगे और ना ही मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि कांग्रेस शासित राज्य के किसी सीएम को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना भेजा जा सकता है। देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के इस कदम को सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे, तब कर्नाटक चुनाव के परिणाम सामने आए थे। इस चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के सुर अचानक बदल गए हैं। पार्टी के ज्यादातर नेता फिर एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने लगे हैं। उनकी दलील है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है और कर्नाटक में मिली जीत इसी का नतीजा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी में केसीआर की एंट्री से मची हलचल, कई दिग्गज बीआरएस में हो सकते हैं शामिल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी के साथ ही दल बदल की खबरें भी आना तेज हो गई है। इस बीच नेताओं ने के दावा भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्रदेश में केजरीवाल की आप यानी आम आदमी पार्टी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की AIMMIM एंट्री पहले से ही हो चुकी है। अब केसीआर की बीआरएस पैर पसार रही है। हाल ही में बीजेपी छोड़ बीआरएस में सम्मिलित हुए पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल ने कई भाजपा कांग्रेस नेताओं के पार्टी में सम्मिलित होने का दावा किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए बुद्धसेन पटेल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज पूर्व एमएलए महापौर संपर्क में है। सभी 8 जून को हैदराबाद जाएंगे तथा बीआरएस में सम्मिलित होंगे। उन्होंने दावा किया कि मेरे साथ 15 विधायक हैदराबाद गए थे, जिसमें से 3 व्यक्तियों ने बीआरएस ज्वाइन किया है। आने वाले 8 जून को हमारे साथ लगभग 300 पूर्व एमएलए, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी पूर्व बड़े दिग्गज हैदराबाद जाएंगे तथा बीआरएस पार्टी की सदस्यता लेंगे। वहीं इसके साथ ही बुद्धसेन पटेल ने कहा कि इस चुनावी वर्ष में हमारी पार्टी उन लोगों को टिकट देगी जो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा से पूर्व एमएलए है। ऐसे दिग्गज बड़े नेता जो पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, पूर्व जिला अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष है, उन्हें भी टिकट दिया जाएगा। चुनाव लड़ इन्हें जिताकर हम मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ बीआरएस में सम्मिलित हुए रीवा से पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल ने इस कदम के पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के कार्यकलाप के कारण, उनकी नीतियों के कारण पार्टी को छोड़ दिया है। मैं पार्टी में 10 वर्ष रहा, मगर भाजपा की नीति अच्छी नहीं लगी। भाजपा देश का नुकसान कर रही है। भाजपा एवं कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल हादसे के जिम्मेदार लोगों का पता चला। रेल मंत्री अश्विनी बोले, ममता बनर्जी गलत, घटना का कवच से कोई संबंध नहीं। बालासुर में दर्दनाक ट्रेन हादसों को 36 घंटे से ज्यादा बीत गए।
ओडिशा के अस्पतालों में अब भी कलेजा चीर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर डटे हुए हैं। रेल हादसे में अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है घटना के असल कारणों का पता चल गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये हादसा इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ है। घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। एक ट्रैक काम लगभग पूरा हो गया। आज एक ट्रैक पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, साथ ही शवों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है और पूरी कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाए। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का भी जवाब देते हुए कहा जिसमें उन्होंने कवच का जिक्र किया था। अश्विनी वैष्णव बोले, ममता जी ने जो कवच को लेकर कहा वो सही नहीं है। हादसे का कवच से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मृतकों की पहचान कर परिजनों को सौंपा जा रहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और रेलवे की टीमों ने मृतकों की शिनाख्त और पटरियों की मरम्मत के लिए पूरी रात काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ओडिशा पहुंच गए हैं और अस्पतालों का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। कई ट्रेनों को रद्द और डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने कहा, पटरियों की बहाली पर काम तेजी से चल रहा है। बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया था। इस दौरान पीएम ने कड़े लहजे में कहा था कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।